सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। आज मैं आपको पूरा सोर्स कोड दिखाने जा रहा हूँ इस ERP.PRG का, जो कि 31 केबी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 केबी। जनरली मैं आपको चीज़ों में सिर्फ वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ERP.PRG पूरा का पूरा एक लाइन मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा टोटल। और इसका जो टोटल मेन वीडियो है, ये वीडियो मतलब वेबसाइट कैसे चलता है फुल स्टैक, जिसमें लॉगिन है, इंडेंट है, आइटम है, परचेज ऑर्डर है, सब है। सब कैसे काम करता है वो सब मैं लास्ट में दिखाऊंगा। आप चाहे तो लास्ट वाला वीडियो पहले और ये सोर्स कोड वाला वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिलहाल मैं अब इसे ओपन कर रहा हूँ और आपको इसका पूरा सोर्स कोड दिखाऊंगा। ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पोर्ट जो है मैं बदल देता हूँ, 3059 है, वैसे पहले 3000 था, मैंने 3059, मैं यहाँ पे इसको 3189 कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग फॉक्स नोड, ERP सिस्टम, ऑथर डॉक्टर पीयूष साहू। यहाँ पे मैं सबसे पहले जितने भी मेरे DBF फाइल उसको मैं यूज कर लेता हूँ। यूजर्स.dbf, items.dbf, इंडियन.dbf, परचेज ऑर्डर.dbf। लोकल सर्वर है हमारा। सर्वर जो है हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया वेब सर्वर, ठीक है। अब जो यहाँ से ऑथेंटिकेशन सबसे पहले शुरू होगा। सर्वर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर हैंडल होम, यानी कि होम पर क्या होगा, रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स जाएगा हमारा वो जाएगा H1 फॉक्सनोट ERP सिस्टम, ठीक है। वेलकम टू द ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, DEVELOP डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीयूष साहू, ठीक है। तो इसका मैं वेलकम है, चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद में होम हो गया। जैसे ही होम पेज हमारा आएगा, हमारा होम पेज में इस तरह का ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो एक मैं ये टैग एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ हम लोग डाल देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम, YOUTUBE, यूट्यूब @PIYU मेडिकल नॉलेज, ठीक है। चलिए पीयूष मेडिकल नॉलेज हो चुका है। ये हमारा होम पेज हो गया। होम पेज के बाद में क्या है, तो लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा। यदि रिस्पॉन्स जो है सेशन डॉट यूजर का है तो रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड पर, यानी कि यदि पहले से लॉग्ड इन है डैशबोर्ड पे चला जाएगा। और यदि नहीं है तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर्म क्रिएट होगा। उस फॉर्म का जो नाम होगा ERP सिस्टम लॉगिन है। मैं यहाँ पे डेवलप्ड बाय पीयूष साहू लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले ये सारे चेंज वहाँ पे आ रहे हैं। डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीयूष साहू, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे जाएगा, फॉर्म एक्शन, तो स्लैश लॉगिन पर जाएगा, ठीक है। यह जो हमारा ऐड ऑब्जेक्ट, इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा जो कि यूजर नेम के लिए है, ठीक है। और इसका जो कैप्शन होगा यूजर नेम का वो हमने रख रखा है यूजर नेम। उसी तरह ऐड ऑब्जेक्ट पासवर्ड है, उसका कैप्शन में पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें डाल भी सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये डाल सकते हैं इंटर यूजर नेम, ठीक है। अब जो है पासवर्ड हो गया, उसका एक कमांड बटन है जो कि सबमिट होगा, उसका कैप्शन लॉगिन होगा। हम्म लॉगिन हियर मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये हमारा फॉर्म जो है रेंडर हो जाएगा। अब डू लॉगिन है यहाँ पर, यानी कि जब लॉगिन होगा तो क्या होगा, तो लॉगिन होगा तो सबसे पहले यूजर्स.dbf, वो यूजर्स.dbf खोलेगा। वहाँ पर ये दो लोकल बनाएगा, वहाँ पे कर्सर में ओपन करेगा यूजर्स को, ठीक है। यदि जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो मिल जाएगा, लोकेट करने के बाद मिल जाएगा तो ठीक है। यदि मिल गया तो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये यूजर नेम रोल सब चला जाएगा। और नहीं हुआ तो डैशबोर्ड पर वापस चला जाएगा, सॉरी डैशबोर्ड पर चला और नहीं मिला तो यहाँ पे लिख देगा रेड कलर में इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है। ट्राई अगेन का ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है।
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये इंडिफ हो गया, यानी कि ये लॉगिन चेक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग आउट में क्या हो जाएगा, तो सिंपल से क्लियर सेशन हो जाएगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा होम। हैंडल डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में क्या जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो यदि सेशन नहीं है यूजर का तो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पर, और यदि है तो डैशबोर्ड दिखाएगा, यहाँ पे वेलकम लिखेगा और जो सेशन यूजर है उसका नाम देगा, और ये ग्रिड एक दिखाई देगा सब। ठीक है, और यहाँ पे एक मास्टर ग्रिड है, हैंडल आइटम से यदि आप आइटम पे जाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात नहीं होगा तो लॉगिन पे चला जाएगा, और यदि है तो यहाँ पर आइटम्स डॉट डीबीएफ ओपन होगा, वहाँ पर आपका ये एंट्री होगा, हैंडल डिलीट यदि आप डिलीट करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रिड है क्रिएट ऑब्जेक्ट करके, ये पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, HSN कोड इंडेंट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कैसे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ऐसे ही जस्ट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ HSN कोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट हम लोग ये दो लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हाँ, ऐड ऑब्जेक्ट यहाँ पे HSN के जगह पे मान लीजिए हम लोग GST डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी जो है GST डॉट कैप्शन, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं GST रेट। ठीक है, GST अमाउंट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं रेट के यहाँ पे, GST अमाउंट। ठीक है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, इसका कोई यूज उतना है नहीं। ठीक है, चलिए, उसके बाद डू आइटम से है, ये सारी चीजें हैं, इंडेंट ऑब्जेक्ट ग्रिड और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यूज आइटम डॉट डीबीएफ आइटम्स में जाएगा, और वहां से मास्टर आइटम्स इक्वल टू ये जेसन कर देगा आइटम्स डाटा को, और इसको पूरा यहाँ प्रिंट करेगा एडिट, यदि एडिट है तो एडिट इंडेंट वगैरह वगैरह करके। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म एक्शन एडिट ये इस तरह से डाले हुए हैं, या रेंडर इंडेंट फॉर्म, ये इंडेंट फॉर्म हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, HTML कोड हमने यहाँ पे रेंडर कर दिया है। ठीक है, ये जो है एक्सट्रैक्ट आइटम्स फ्रॉम बॉडी, देख रहे हैं, ये टोटल फॉक्स में है। प्रोसीजर, रेंडर पीओ फॉर्म को आप कैसे रेंडर करेंगे। चलिए, ERP सिस्टम लाइव एट 14 में, ERP सिस्टम डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीयूष राव, इज लाइव एट लोकल एयरपोर्ट, ये इतना है। ठीक है, सर्वर डॉट लिसन पोर्ट हो जाएगा हमारा, ये रूट्स है, सर्वर डॉट गेट, गेट के ये सारे रूट्स है, हैंडल ऑन। ठीक है, ये स्लैश लॉगिन हो तो हैंडल लॉगिन, पोस्ट क्लास लॉगिन हो तो डू लॉगिन, ये सारे सारे के सारे रूट्स यहाँ पे दिए गए, और टोटल कोड एक फॉक्सट्रो के PRG में। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस ERP.prg को रन करना है। ठीक है, अब हम लोग रन करेंगे, सबसे पहले नोड, नोड के बाद में बीन, बीन के बाद में एक मिनट, यहाँ जो है BI, बीन हो गया, फॉक्सनो डॉट है। ठीक है, उसके बाद में ERP.pl। ठीक है, बस ये हमें लिखे एंटर करना है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग फॉक्स नोड ERP सिस्टम, ऑथर डॉक्टर पीयूष साहू, ERP सिस्टम डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीयूष साहू, लाइव एट HTTP लोकल होस्ट 3189। और जस्ट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा लोकल होस्ट 3189, जो पोर्ट हमने वहाँ दिया था वो ओपन हो चुका है। यहाँ आप फिलहाल देखेंगे तो सिर्फ आपको दो ही बटन दिखा देंगे नेविगेशन बार में, होम और लॉग इन। फॉक्स नोड ERP सिस्टम डेवलप्ड बाय डॉक्टर पीयूष साहू, यूट्यूब @पीयूष मेडिकल नॉलेज, वेलकम टू द। अच्छा, और यदि इसे हम लोग ये करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये लगभग हर चीज में जो है
आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कितना भी। ठीक है, यानी कि ये बहुत अच्छे से मैनेज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके हूँ तो यही है। ठीक है, लॉगिन करके हम लोग देख सकते हैं, लॉगिन आया। लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक राहुल करके कुछ हाँ राहुल, पासवर्ड 589। ठीक है, ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करते ही आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। इसमें आपका आइटम मास्टर है। आइटम मास्टर आप देख सकते हैं यहाँ से। आइटम मास्टर ये हम लोग चलिए यहाँ से वायरलेस माउस को डिलीट कर देते हैं। डिलीट। ओके, वायरलेस माउस डिलीट नहीं हुआ। डिलीट, डिलीट भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल जो है एडमिन नहीं है। ये राहुल चूंकि एडमिन नहीं है, ये सिर्फ यूजर है, तो सिर्फ एंट्री कर सकता है। ठीक है, कोई भी एडिट या डिलीट नहीं कर सकता है। अब मैं यहाँ पे आइटम में मान लीजिए डाल देता हूँ सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, HSN कोड 8596। और GST अमाउंट में डाल देता हूँ 2500। ठीक है, और मैं जस्ट इसे सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हमें HSN दिख रहा है क्योंकि हमने GST को नहीं दिखाया है। चलिए, हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं। आइटम हमने एक ऐड कर दिया है। मैनेज इंडेंट पे चलेंगे। यहाँ भी यदि हम एडिट या डिलीट करेंगे, यहाँ पे अनऑथराइज का मैसेज आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम अनऑथराइज है, क्योंकि ये यूजर है। ठीक है, डिलीट यदि हम लोग करेंगे यहाँ पे पूछेगा, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूजर को एडिट डिलीट का फैसिलिटी नहीं दिया गया। चलिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो सोयाबीन ऑयल हमने डाला था वो सोयाबीन ऑयल आ चुका है, रिफाइंड ऑयल है। ठीक है, रेट हम लोग डाल सकते हैं 78। ठीक है, क्वांटिटी 25। डिस्काउंट 890 रुपया। GST 250 रुपया। SGST 250 रुपया। इस तरह से करके। ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से दूसरा कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके हम इसे हटा सकते हैं। कितना भी ऐड कर सकते हैं, और किसी भी एक लाइन को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, यहाँ यदि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो अब एक ठीक हो गया 5600। ठीक है, चलिए, ये इस तरह से करने के बाद आप इसको इंडेंट को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो अभी हमने सेव किया है राहुल, ये सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं 1560। एडिट करेंगे तो एडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको अथराइज नहीं है। परचेज ऑर्डर में चलते हैं। परचेज ऑर्डर में पीओ बनाएंगे। पीओ हम चाहें तो कितने भी पीओ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाले में। अब जैसे ही आगे चलेंगे तो इसमें सभी के जैसे सबसे लास्ट वाले में सोयाबीन ऑयल था तो वो आ गया। उसके पहले वाले में जो जो था वो आ गया। सभी में से आइटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यदि मैं यहाँ से सभी के सभी सिलेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो सभी में के आइटम्स आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल आइटम आ चुका है। मैं चाहूँ तो टोटल यहाँ से एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ। किसी एक को हटाना है तो हटा सकता हूँ। परचेज ऑर्डर क्लिक करूँगा। यहाँ से टोटल आ चुका है। यहाँ से मैं चाहूँ तो आइटम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बैक टू पीओ लिस्ट। यहाँ से मैं नया बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करके लेना चाहूँ तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। रिफाइंड ऑयल हो गया, ठीक है, डाइसर हो गया, या फिर माइकर हो गया, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर साउंड हो गया ये। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए जी वाला लिख के मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एस वाला लिख के सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और ये मैं हटाऊंगा तो आप देखें ये दोनों सिलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, और ये मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर कर दूं। यहाँ दोनों आइटम आ चुके हैं। मैं इसमें जो चाहूँ से चेंजेस कर सकता हूँ। हाँ, आइटम का नेम और डिस्क्रिप्शन मैंने ब्लॉक रख रखा है, तो वो जो इंडेंट से आएगा वही रहेगा। ठीक है, CGST SGST वगैरह भी मैंने ब्लॉक कर रखा है।
हम चाहे तो उसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ भी सीधी सी बात है, एडिट डिलीट कुछ नहीं होगा क्योंकि यूजर हमारा राहुल है जिसको ये अधिकार नहीं। चल, अब यहाँ पे चलते हैं, लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं और अब जो है हम एडमिन के तौर पर लॉगिन करेंगे। एडमिन, ठीक है, ये हमारा आ चुका है। मैनेज आइटम्स में जाएंगे, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल है, यहाँ हम चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सॉरी, इसमें फिलहाल एडिट काम नहीं कर रहा, डिलीट वैसे काम कर रहा है। यदि हम किसी को भी डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा। ये यदि हम डिलीट करें तो देखिए यहाँ पे हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, आइटम मास्टर हो चुका है। इंडेंट, इंडेंट पे जाएंगे, यहाँ पे यदि हम किसी को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट आइटम्स आ रहा है क्योंकि हमने जो आइटम डाला था वो आइटम हमने डिलीट करना था इसलिए। ठीक है, अच्छा, यदि हमें इसे अपडेट नहीं करना है, सीधे चलते हैं इंडेंट पे और इसके पहले वाला कोई है इसे हम लोग इंडेंट करते हैं। इसमें जितने भी आइटम्स है सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चल, तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ एडिट में हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, या तो अपडेट करें या हम अप्रूव कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अप्रूव करेंगे, ये स्टेटस जो पेंडिंग दिखा रहा है वो हमारा अप्रूव हो जाएगा। यहाँ बैक टू प्योर लिस्ट पे यदि जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्रूव्ड है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है और ये अप्रूव्ड है। अब यदि मैं यहाँ से एडिट करूँ और इसे मैं यहाँ से अपडेट कर दूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा, एडिट करो और ये अप्रूव कर दो। ठीक है, अप्रूव, देख सकते हैं आप नीचे हमारा अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और ये टोटल हमारा किस चीज में बना हुआ है, तो टोटल फॉक्स प्रो में सारा का सारा कोड मैंने आपको लाइव दिखा रखा है। ठीक है, मैंने जो भी चेंजेस वहाँ किए वो सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। एक पीआरजी फाइल है फॉक्स प्रो का। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।